हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे आरपी, व्हाट इज़ आरपी एंड व्हाट इज़ आईपीए, सिंबल फॉर द कॉन्सोनेंट साउंड्स। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि फोनेम्स क्या होते हैं एंड एलोफोन्स क्या होते हैं, इनके आईपीए सिंबल, सारी चीज़ें हम कंप्लीट डिटेल में देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये थोड़ा सा मेरे बारे में है। आई हैव क्लियर माई I am gold medalist in English literature, NET and MPSEC qualified. So I have a good understanding of this subject to teach. So this is a topic, most important topic in linguistics. So सबसे पहले है English phonology. What is English phonology? English phonology is the study of sound system in the English language. फिर भाई received pronunciation क्या है? Received pronunciation एक स्टैंडर्ड है जो बहुत सारी इंग्लिश की साउंड्स में से कुछ डिस्टिंक्टिव साउंड्स को चूज़ किया और उन डिस्टिंक्टिव साउंड्स के बेसिस पे ही इंग्लिश लैंग्वेज का ऑर्गेनाइज किया उसको। सो अकॉर्डिंग टू रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन क्या है? अकॉर्डिंग टू रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन ये क्या है? एक स्टैंडर्ड है इंग्लिश में। मतलब कोई एक ऐसा समझ सकते हो आप कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया कि बहुत सारे साउंड्स हैं हमको लैंग्वेज में, इन पर्टिकुलर कुछ पर्टिकुलर साउंड्स को हम उठाएंगे, कुछ पर्टिकुलर साउंड्स को हम उठाएंगे, है ना। उन पर्टिकुलर साउंड्स को हम उठाने के बाद, जैसे ये कोई बहुत सारी साउंड्स हो गई, इन पर्टिकुलर साउंड्स को उठाने के बाद जैसे ये साउंड्स हो गई, ये साउंड्स के बेसिस पे हम क्या करेंगे कि इन साउंड्स के बेसिस पे हम लैंग्वेज को चूज़ करेंगे, लैंग्वेज बनाएंगे। तो रिसीव प्रोनाउंसिएशन एक स्टैंडर्ड है, उसने 24 डिस्टिंक्टिव कॉन्सोनेंट साउंड सेलेक्ट किए, मतलब बहुत सारे साउंड्स में से 24 डिस्टिंक्टिव कॉन्सोनेंट साउंड्स एंड 20 वोवल साउंड्स को सिलेक्ट किया। किसने? रिसीव प्रोनाउंसिएशन एक स्टैंडर्ड है उसने। तो टोटल हमारे पास कितने साउंड्स थे? 50 कॉन्सोनेंट साउंड्स है, जिसमें से 24 डिस्टिंक्टिव कॉन्सोनेंट, डिस्टिंक्टिव मतलब सब हर एक साउंड एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, और 20 वॉवल्स, जिसमें 12 प्योर वॉवल्स थे जिनको हम मोनोथॉन्ग्स कहते हैं, एंड 8 सेमी वॉवल्स डिप्थॉन्ग्स, या बोल सकते हैं ग्लाइडिंग्स। एक और वर्ड यूज़ करते हैं इसके लिए, ग्लाइडिंग्स। तो इसको ग्लाइडिंग्स भी बोलते हैं, डिप्थॉन्ग्स को। तो 20 वॉवल्स जिसमें से 12 प्योर है, मतलब उनको दूसरे वॉवल्स की ज़रूरत नहीं है अपने एग्जिस्टेंस के लिए। डिप्थॉन्ग्स वो हैं जो एग्जिस्टिंग वॉवल्स की मदद से ही फॉर्म हुए हैं, तो हम डिटेल में आगे देखेंगे। तो जो रिसीव प्रोनाउंसिएशन है फ्रेंड्स, इट मेनली डील्स विद द प्रोनाउंसिएशन। मतलब रिसीव प्रोनाउंसिएशन जो है केवल प्रोनाउंसिएशन से डील करता है। इट हैज़ नथिंग टू टेक विथ वोकेबलरी, ग्रामर और स्टाइल और एनीथिंग विच इज़ कंसिडर्ड इन द लैंग्वेज। तो रिसीव प्रोनाउंसिएशन केवल प्रोनाउंसिएशन से डील करता है, वो हमको ये बताता है कि कितने कॉन्सोनेंट साउंड्स या कितने वोवल साउंड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। सो दिस इज़ रिसीव प्रोनाउंसिएशन। मोनोथॉन्ग्स, डिप्थॉन्ग्स वो डिटेल में हम आगे देखेंगे विद एग्जाम्पल्स। नाउ कमिंग टू द vowel sound, these 44 sounds. So there are 44 sounds I have already mentioned. 20 वॉवल साउंड, जिसमें से 12 प्योर वॉवल्स हैं जिनको हम मोनोथॉन्ग्स बोलते हैं, एंड 8 सेमी वॉवल्स हैं जिनको हम डिप्थॉन्ग्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए बॉल, एंड दिस इज द वर्ड अबाउट। अबाउट में आ, दिस अबाउट के लिए दिस साउंड आ, सो दिस इज प्योर वॉवल। नाउ कॉन्सोनेंट साउंड्स, कॉन्सोनेंट साउंड्स में 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, एंड इनको हम डिटेल में और आगे देखेंगे। नाउ व्हाट इज़ फोनोलॉजी? सो फ्रेंड्स, फोनोलॉजी क्या है? फोनोलॉजी हेल्प्स इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलोफोन्स एंड फोनेम्स। नाउ what is the difference between allophones and phonemes? Here is the difference. What is phoneme? Phoneme is the smallest unit of sound that can change its meaning with the word. For example, this 10 लिखा है, ये 10 में जो phoneme है टा, अगर मैं इसको डा से चेंज कर दूँ तो दिस विल बिकम डेन। मैंने एक ही साउंड चेंज की, टा एंड यहाँ डा, तो वर्ड की मीनिंग ही कम्प्लीटली चेंज हो गई। मतलब अगर एक भी फोनेम की प्लेस हम चेंज करेंगे, एक भी फोनेम को हम एल्टर करेंगे, तो वो उस वर्ड की मीनिंग कम्प्लीटली चेंज कर देगा। मीन्स इट्स द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड दैट कैन चेंज द मीनिंग ऑफ वर्ड। तो ये याद रखना, फोनेम्स में फोनेम क्या कर सकता है? मीनिंग ऑफ द वर्ड को चेंज कर सकता है। एग्जाम्पल 44 फोनेम्स है, वोवल कॉन्सोनेंट समझ गए। नाउ व्हाट इज एलोफोन्स? एलोफोन्स क्या है? वेरिएशन ऑफ फोनेम है। मतलब जो फोनेम है ना, फोनेम का एक वर्जन होगा जिसमें प्रोनाउंसिएशन का बस चेंज होगा, मीनिंग ऑफ द वर्ड चेंज नहीं करेगा। याद रखना, एलोफोन्स में मीनिंग ऑफ द वर्ड चेंज नहीं होता, केवल वेरिएशन होता है फोनेम का। फोनेम का वेरिएशन कैसे? जैसे पा साउंड जो है पिन में, ये पिन है, लेकिन जब हम इसको स्पिन में देखेंगे तो इसमें एस्पायरेशन आ जाता है। एस्पायरेशन मीन्स हा साउंड का प्रेजेंस आ जाता है। स्पिन, स्पिन मतलब समझ रहे हो,
एक एस्पायरेशन क्रिएट हो जाता है। इसमें पी साउंड के बहुत सारे एस्पायरेशंस हैं। जैसे पिन में तो नॉर्मल है, लेकिन जब हम स्पिन करते हैं तो एक हा साउंड भी प्रोड्यूस होता है बिफोर प्रोनाउंसिएटिंग द साउंड पा। सो आई होप यू गॉट इट। एलोफोन्स में मीनिंग ऑफ द वर्ड चेंज नहीं होता है, मतलब अगर हम किसी भी वर्ड में उसके उस फोनेम का अगर हम एलोफोन यूज़ करेंगे तो मीनिंग ऑफ द वर्ड चेंज नहीं होगा, केवल प्रोनाउंसिएशन चेंज होगा। पा साउंड जो है पेन में सेम है, मतलब उसकी मीनिंग सेम है। स्पिन में भी पा साउंड सेम ही है, बस प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फोनेम्स एंड एलोफोन्स। नाउ कमिंग टू द point, phonology helps in the identification of allophones and phonemes. Now friends, you must pay attention to one thing कि भाई जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं वो 26 लेटर्स हैं। कितने हैं? 26 अल्फ़ाबेट्स हैं। ये अल्फ़ाबेट्स एंड जो साउंड्स हैं इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप कोई नहीं है, क्योंकि अगर भाई 26 अल्फ़ाबेट्स हैं तो 26 साउंड्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, लेकिन साउंड्स टोटल कितने हैं? 44 साउंड्स हैं। मतलब हर एक अल्फ़ाबेट डिफरेंट वे में यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आ यहाँ पे अबाउट में कुछ अलग यूज़ हो सकता है, और आ एप्पल में कुछ अलग तरीके से यूज़ हो सकता है। मतलब साउंड्स 44 है, अल्फ़ाबेट्स 26 हैं। ये डिफरेंस आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। सेम चीज़ यहाँ वर्ड्स में है। देर इज़ नो वन टू वन रिलेशनशिप विथ अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स इन द साउंड, डिफरेंट नोटेशंस आर रिक्वायर्ड, वन सिंबल रिप्रेजेंट वन साउंड। याद रखना, ये जो एक सिंबल है ये एक ही साउंड रिप्रेजेंट करता है, एक लेटर को मत रिप्रेजेंट कि आ ए जो है वो कुछ साउंड को रिप्रेजेंट करता है। एक ही बात नहीं कर रहा मैं, एक सिंबल की बात कर रहा हूँ। कौन से सिंबल? साउंड के सिंबल की। टोटल कितने सिंबल हो जाएंगे ऐसे? फिर 44 सिंबल्स हो जाएंगे, क्योंकि 44 साउंड्स है, 44 फोनेम्स है। तो फोनेटिक इंडेक्स गिव हाउ मच? 44 सिंबल्स फॉर 44 साउंड्स, ये बोल सकते हैं 44 फोनेम्स। अब ये कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं IPA से। ये है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। ये एक स्टैंडर्ड है जिसने चार्ट प्रोड्यूस करके दिया है एक ब्रिटिश लैंग्वेज को, ब्रिटिश इंग्लिश लैंग्वेज को। यहाँ से 44 साउंड्स को हमने प्रोड्यूस किया है, और ये बोल सकते हैं कि यहाँ से हमने पिकअप किया है। नाउ what are the consonants? So consonants are some sounds which are partially or produced by complete obstruction of the air by the speech organs। मतलब जो हमारा माउथ है ना, माउथ जो हमारा पूरा लंग्स से लेके पूरा जो साउंड बाहर आने तक वो पूरा स्पीच ऑर्गन्स है। तो वो स्पीच ऑर्गन्स कहीं ना कहीं हिंड्रेंस प्रोड्यूस करता है साउंड को प्रोड्यूस करने में, लेकिन जो वॉवल्स होते हैं वॉवल्स विदाउट हिंड्रेंस प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो वो पार्सली या कम्प्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होते। लेकिन जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत या कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन से प्रोड्यूस होते हैं। तो इसलिए कॉन्सोनेंट साउंड्स को कैटेगराइज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ वॉइस और वॉइसलेस, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना के रखी है, आप देख सकते हैं। मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, इसके लिए भी मैं एक बार बता चुका हूँ, आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर। इसमें प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में क्या होता है कि प्लेस, समझ रहे हो? प्लेस मतलब कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व है इन द प्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्सोनेंट साउंड्स। मान लो मैं पेट बोल रहा हूँ, पेट, तो पेट में कौन कौन से स्पीच ऑर्गन्स इन्वॉल्व है? जैसे लिप्स हो जाएंगी, या टीथ हो जाएंगी, या फिर अपने टंग हो जाएगी, या बैक ऑफ द माउथ हो जाएगा, या एल्वियोलर रिज हो जाएगा। तो कौन से स्पीच ऑर्गन्स इन्वॉल्व है वो हम देखते हैं प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में। मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन मतलब भाई कौन सा स्पीच ऑर्गन्स कितना ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब उसको पार्शली ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है कॉन्सोनेंट साउंड्स को, या कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। तो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में हम ये देखते हैं कि कॉन्सोनेंट साउंड्स जब प्रोड्यूस होती है तो किस तरह से स्पीच ऑर्गन्स को उसको ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। सो दिस इज द मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, मीन्स स्ट्रक्चर इन्वॉल्व। नाउ वी आर गोइंग टू सी द डिटेलिंग एलोफोन्स फोनेम्स तो हमने देख ली हैं। अब हम फोनेटिक सिंबल्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे वॉवल्स के लिए, वॉवल्स में भी हम देखेंगे मोनोथोंग्स के लिए। मोनोथोंग्स कितने हैं भाई? 12 मोनोथोंग्स हैं, इनको हम बोलते हैं प्योर वॉवल। फोनेटिक सिंबल फॉर इंग्लिश साउंड्स इन रिसीव प्रोनाउंसिएशन, मतलब वही स्टैंडर्ड ने जो प्रोड्यूस करके दिया है, जो फाइंड करके दिया है। तो मोनोथोंग्स भी हैं 3 प्रकार के, फ्रंट, सेंट्रल एंड बैक। फ्रंट क्या है? फ्रंट वो वॉवल्स हैं जो फ्रंट ऑफ द माउथ से प्रोड्यूस होते हैं, जैसे सीट, सिट, सीट, सिट, बैड। फ्रेंड्स इसको अपने हाथ पे प्रोनाउंसिएट करके देखिए, आपको पता चलेगा कि सिट, सिट, बैड, कैट, मतलब ये फ्रंट ऑफ द माउथ से प्रोड्यूस होते हैं। ना सेंट्रल, बर्ड। नाउ यू विल कम टू नो कि दिस साउंड आ, आई जो है ना, आई, वो तुमको पता चलेगा कि सेंटर ऑफ द माउथ से प्रोड्यूस होता है। अबाउट, 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 आउट, अबाउट, अबाउट। दिस यू विल कम टू नो कि ये सेंटर ऑफ द माउथ से प्रोड्यूस होता है। कप, अप, अप। व्हेन यू विल कम टू नो कप, अप व्हेन यू जो बोलते हो ना, वो आपके सेंटर ऑफ द माउथ से निकलता है। बैक से देख सकते हो बूट,
boot, you will come to know that oo sound, this oo sound comes from the back of your mouth. So these are the central, front and back pure vowels, or you can say monophthongs. Now comes diphthongs. Diphthongs क्या है भाई? ये वो vowels हैं जो कि मोनोथॉन्ग्स से ही बने हैं, मतलब दो मोनोथॉन्ग्स को मिला के एक डिप्थॉन्ग्स बना है। डिप मतलब डाई मतलब दो, तो दो थॉन्ग्स, दो वॉवल्स मिलके बने हैं डिप्थॉन्ग्स। ये दो वॉवल्स से मिलके बने हैं डिप्थॉन्ग्स। ये भी वॉवल्स ही हैं, इनको ग्लाइडिंग वॉवल्स भी बोलते हैं या सेमी वॉवल्स बोल सकते हैं। कितने हैं टोटल भैया? ये 8 है। अब आप इनको प्रोनाउंसिएट करके देख सकते हैं। फेस, प्राइस, चॉइस, वॉइस, वॉइस, माउथ, ओट, ईयर, नियर, स्क्वायर, क्योर। So these are the diphthongs. Now friends come consonant sounds. Consonant sounds कितनी हैं भैया? याद रखना 24 consonant sounds है। वॉइस्ड कितनी हैं? वॉइस्ड 16 है। वॉइसलेस कितनी हैं? 8 हैं। अगर हमको पूरी कॉन्सोनेंट साउंड्स नहीं रिमेंबर करना तो केवल 8 वॉइसलेस याद कर लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए, तो उससे आप वॉइस्ड को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। नाउ व्हाट इज़ दिस वॉइस्ड एंड वॉइसलेस? सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है। तो फ्रेंड्स, वॉइस्ड वो है जिनमें ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस होता है, वॉइसलेस वो है जिनमें ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस नहीं होता। अब भैया ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस कहाँ पर होगा? तो जो हमारा एडम्स एप्पल है ना, इसको वोकल कॉर्ड्स भी बोलते हैं। इन वोकल कॉर्ड्स की ओपनिंग होती है, ओपनिंग होती है। तो जिनमें ओपनिंग होती है उन पे आवाज़ आराम से निकल जाती है, और जिन पे ओपनिंग नहीं हो पाती तो आवाज़ यहाँ से थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्ट होगी और फिर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा, तो उनको हम वॉइस बोल देंगे। अब हम एग्जांपल्स के साथ देखेंगे इसको। तो सबसे पहले है वॉइस, उसमें बैट या बैड का एग्जांपल लेते हैं। जब आप बा जब प्रोड्यूस करेंगे तो आप जो आपका एडम्स एप्पल है ना, ये एडम्स एप्पल जो गुटकी टाइप की होती है आपके गले में, इस पर आप हाथ रखिए और बैट को प्रोनाउंसिएट करने की कोशिश करिए। जब आप बा बोलेंगे ना तो एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है आपके वोकल फोल्ड पे, यहाँ पे ही वोकल फोल्ड होता है। तो बा प्रोड्यूस करके देखिए, आपको पता चलेगा। पैट में आप देखेंगे कोई वाइब्रेशन नहीं। पैट आप ये एडम्स एप्पल पर रखिए और फिर प्रोनाउंसिएट करके देखिए पैट। पा साउंड पे कोई वाइब्रेशन नहीं है, बा साउंड पे वाइब्रेशन है। तो इस तरीके से ये 9 वॉइसलेस साउंड है, 8 वॉइसलेस साउंड है, 60 वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। सो दिस आप अपने हाथ पे ये एग्जांपल्स के थ्रू आप इनको प्रोनाउंसिएट करके देख सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फोनेम्स एंड एलोफोन्स, एंड उनको रिसीव प्रोनाउंसिएशन में किस तरीके से यूज़ किया गया, किस तरीके से उनका चॉइस किया गया है। और इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट क्या है, ये एक चार्ट है जहाँ से सिम्बल्स को यूज़ किया गया, फोनेम्स के लिए सिम्बल्स लिए गए हैं। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट द phonemes and allophones, and I hope you understood it, and if you watched till here, I would say thank you, and thank you for listening.